हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सेस किया हो तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी थी। हम लोगों ने ये जाना कि आइडेंटिटी एग्जैक्टली क्या होती है, हम लोगों ने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है कुछ, और एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी हम लोगों ने पढ़ा। मैं ज़रा फटाफट से रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है, और आप लोग इस पोर्शन को स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कर दीजिएगा। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी रिपीट कीजिए कि हाँ क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। ओके, सो कल हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? यस, 1। इसकी और भी शक्लें पढ़ी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे? बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको और भी अलग अलग वेरिएंट में हम लोगों ने पढ़ा। ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, एक्चुअली इक्वेशन है ये वाली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना कि पावर 2 रहने पर ही सम 1 होता है। एक तो ये एंगल सेम होनी चाहिए और यहाँ पावर 2 है। अगर पावर 4 हो तो हम लोगों ने देखा था कि 1 नहीं आता है, बल्कि 1 से कुछ कम आता है। क्या आता था ये? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रटना नहीं है आपको। ये कैसे प्रूव करेंगे? इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि साइन की पावर 6 थीटा करने पर आता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। शो दैट, प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिस। शो दैट या प्रूव दैट साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू दिस। जबकि है बड़ी सिंपल सी चीज़। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका होल क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल। सो मेक श्योर कि आपको ये सब बातें अच्छे से याद हों, रिमाइंडेड हों। कैसे ये कैसे आया, सबसे पहली चीज़। इससे ये दोनों कैसे आए, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करने पर ये आता है, इसका पावर 6 होल क्यूब करने पर ये आता है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी बातें एकदम अच्छे से याद हों, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया है, ठीक है, तो मैं यहीं पर एक आई टैब लगा दूंगा, ठीक है। आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। ओके, देखिए, कनेक्टिंग कोई लेक्चर आपको कितना भी वो लगे कि हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ है, मेक श्योर कि आप उसे एक बार टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लें। हो सकता है कुछ कुछ एडिशनल मिल जाए हमें। 1 घंटे की क्लास में या आधे घंटे की क्लास में सब कुछ काम का नहीं होता यार, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ काम का होता है, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले लेक्चर खुद, पहले टॉपिक अपने से पढ़ते हैं। ये उनकी आदत होती है, और ये इससे अच्छी आदत कोई नहीं हो सकती एज अ स्टूडेंट। पहले वो टॉपिक को खुद से पढ़ते हैं, उसके बाद ही किसी दूसरे का व्यू देखेंगे कि हाँ स्कूल टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कोचिंग टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर कौन क्या पढ़ा रहा है, वेबसाइट्स पर, अदर वेबसाइट्स पर क्या लिखा है। बट सबसे पहला व्यू, सबसे पहला ओपिनियन उनका खुद का होता है। वो खुद पहले टॉपिक पढ़ते हैं। वो अब जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके एक बार चीज़ों को पढ़ करके लेक्चर अटेंड कर रहा होगा, उसको बहुत सारी चीज़ें कि हाँ ये तो पढ़ा है मैंने, ये तो मैं जानता हूँ, ये इसका प्रूफ मैं जानता हूँ। तो उसको 30 मिनट के लेक्चर में ऐसे स्टूडेंट्स को कभी भी सब कुछ काम का नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर 5 मिनट भी उस लेक्चर में, 2 मिनट भी कुछ काम का है, कोई एक बात भी, कोई एक नई पॉइंट भी, कोई एक नया कॉन्सेप्ट भी उनको नया मिलता है, तो उनके लिए वो 30 मिनट का लेक्चर फ़ायदेमंद है ना, हेल्पफुल साबित हो जाता है। सो उस 1 मिनट के लिए कि कहीं अगर मुझे कुछ मिलता हो, आपको बिल्कुल लेक्चर एक्सेस करना चाहिए। अगर आप अपने टीचर में, अपने एकेडमिक टीचर में, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके लेक्चर अटेंड करने पर मुझे, जिसका भी आप एक्सेस कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि मेरा ही आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इनके लेक्चर में ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, कुछ जो मैंने नहीं सोचा था या कुछ, तो ज़रूर बारीकी से एक एक बात को, एक एक लाइन को सुना कीजिए। तो आज हम लोग अपने बढ़ रहे हैं सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था एक आइडेंटिटी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड आइडेंटिटी। तो याद करके बताइए ज़रा, सेक थीटा क्या होता था? सेक थीटा होता था कॉस का रेसिप्रोकल है ये। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन थीटा क्या होता था? याद कीजिए,
tan थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों का डिनोमिनेटर में बेस ही होता था। दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। LHS सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब RHS की बारी। हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। अरे वाह, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है बेस स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है। हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करूंगा तो बेस का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा बेस स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बिकम 1। अरे वाह, तब तो कल जैसी एक और आइडेंटिटी सर पढ़ने को मिल गई, कल जैसी एक और आइडेंटिटी पढ़ने को मिल गई। व्हाट? दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कल जैसी एक और आइडेंटिटी पढ़ने को मिल गई। बस कल वाली आइडेंटिटी साइन और कॉस के साथ थी और उसमें प्लस का साइन था। कल वाली आइडेंटिटी क्या थी, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल। बस दो, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ये साइन और कॉस के साथ है, ये सेक और tan के साथ है, बस यही तो फर्क है, बाकी तो सब चीज़ें सेम है। और सबसे बड़ी बात, इनकी प्रूविंग बहुत आसान है। हमको कैसे पता चलेगा सर किसमें सेक और tan है, किसमें सेक और साइन और कॉस है? देखिए, डिनोमिनेटर कॉमन रहना चाहिए। साइन और कॉस दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन होता है हाइपोटेनस। आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखिए, कहाँ लिखेंगे? यहाँ साइन, कॉस, tan, सेक, कोसेक, कॉट। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, परपेंडिकुलर। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बेस। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाइपोटेनस। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करने पर डिनोमिनेटर कॉमन आएगा। आप देखिए, आपको मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बस एक जुगाड़ है, एक तरकीब है कि हमको ये याद रहे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस, अब ये वाला करेंगे, इसके जस्ट बाद ये वाला करेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये याद रखने का बस एक तरीका है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर बाद में याद कराऊंगा आपको कि कैसे इन आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते, बट फिलहाल के लिए कल वाली आइडेंटिटी के जैसी ही, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इसे प्रूव किया था, बिल्कुल इसी तरह से प्रूव भी किया था। हमको एक और आइडेंटिटी मिली है, बस ये आइडेंटिटी सेक और tan में है, इसमें प्लस आ रहा था और इसमें माइनस आ रहा है। ओके, तो मैं ये सब इरेज कर दूँ। इफ़ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इन सब की प्रूविंग कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है, बट आपको मालूम होनी चाहिए। वो प्रूविंग ही है जो कभी दिमाग से चीज़ों को मिटने नहीं देती, और ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब काफ़ी टाइम निकल जाएगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये कभी 10th में पढ़ा था। वो ठोस पढ़ाई ही होती है जो आपको दूर तक याद रहती है। कभी किसी एग्ज़ाम में ना वो काम आ जाएगा, यार ये कहीं पढ़े थे, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से हर एस्पेक्ट से आप, है ना, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को, हर चीज़ों को अच्छे से देख रहे हो। अगर आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से रहेगी। जब ज़रूरत होगी बाल उल खींचने पर वो याद आ जाएगा। ओके, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओहो, तो मैं इस आइडेंटिटी को, ये सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। सर जी, सर मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ना। ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। तो ठीक है, इतना सोचना क्या है, जब आपको इतना दिख ही गया है तो एक फॉर्मूला लगा दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 है। ये तो पहले से था, हमने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको फैक्टराइज कर दिया। अच्छा, ओहो, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। 5 और 1/5 का मल्टीप्लाई 1 होता है।
तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 1/5, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 5। तो इसका मतलब ये दोनों महाशय एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। जैसे 5 का 1/5, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक माइनस टेन, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक प्लस टेन। जैसे सुनो, जैसे 1 अपॉन सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक का रेसिप्रोकल कॉस। ये सब यार याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कोसेक का रेसिप्रोकल सेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। तो ये सब याद जाना चाहिए। जैसे सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, जैसे ही 1 अपॉन सेक थीटा लिखा है मैं झट से उसको कॉस लिख सकता हूँ। उसी तरह से कहीं 1 अपॉन सेक माइनस टेन लिखा है तो मैं उसको सेक प्लस टेन लिख सकता हूँ। कहीं 1 अपॉन सेक प्लस टेन लिखा है तो उसको मैं सेक माइनस टेन लिख सकता हूँ। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया। ए स्क्वायर, इसमें प्रूविंग के नाम पे है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इसको उधर भेज दिया, ये आ गया, इसको उधर भेज दिया, ये आ गया। व्हाट्स द बिग डील? ये सब प्रूविंग के नाम पे है क्या? बचकानी चीज़ है ये। हमको ये बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रूव करने के लिए ये शो दैट 1 अपॉन सेक माइनस टेन इज इक्वल टू सेक प्लस टेन। स्टूडेंट्स को समस्या होती है, दिक्कत होती है कि सर ये क्या आ गया, कैसे प्रूव करेंगे? ये इसको देख के गड़ा जाते हैं, सेक भी दे दिया, टेन भी दे दिया, फिर ये देखिए ऊपर जाकर के प्लस हो जा रहा है, कैसे करेंगे? उनको आइडिया नहीं लगता। आइडिया इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते और करते और ट्रिग्नोमेट्री के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। आप जितना जल्दी साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट को अपना दोस्त बना लें उतना बढ़िया है, ठीक है। इनसे गैप बना करके रखेंगे, मन नहीं कर रहा है, पढ़ेंगे नहीं है, बोर लगती है, नहीं है, समझ में नहीं आती, ऐसा वैसा करोगे तो नहीं होगा। ये जितनी अभी अजीब अटपटी दिखाई दे रही हो, इसको जितना हो सके अपने करीब आने दीजिए, जितना हो सके इससे जल्दी जल्दी अपनी फ्रेंडशिप कर लीजिए। आप जितना जल्दी इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, आपको ये बहुत मैथमेटिक्स में बहुत इन्जॉय देगी। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में जब हम बल्कि एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करते हैं ना, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतने बड़े एक्सप्रेशन हम सॉल्व। आप 11th में भी फील करेंगे इसको, 11th 12th में। ओके, तो हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और इसकी दो अलग अलग चेहरे भी देखे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इनका मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन का मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आएगा, वो 1 ही होता है। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन का मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आएगा, वो 1 ही होता है। तो एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। इसको कहूँ या इसको कहूँ, एक ही बात को मैं 3 अलग अलग तरीक़ों से कह रहा हूँ। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, देखिए, शो दैट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया था बस स्टूडेंट्स का ना, कह रहे सर क्या कैसे, है ना। और ये क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हो तो आपको मिल जाएगा। ये बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, कोसेक में भी रिपीट हुआ है, कोसेक कॉट की शक्ल में भी अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ माइनस रख करके भी पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 अपॉन सेक माइनस टेन क्या होता है? सेक प्लस टेन होता है। कैसे सर लिखेंगे? कैसे? डायरेक्ट लगा दे, फॉर्मूला मत लगाइए, डायरेक्ट। ये देखिए LHS में सॉल्व कर रहा हूँ, LHS में सॉल्व कर रहा हूँ। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे। आप सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे वो रेशनलाइजेशन जैसा कुछ करते थे ना, ये रेशनलाइजेशन तो नहीं है, बट जैसा रेशनलाइजेशन करते थे ना, सेक माइनस टेन है, प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ सेक प्लस टेन है, सेक माइनस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो जाएगा। तो बचा क्या? सेक प्लस टेन और प्लस सेक माइनस टेन। डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई होकर के ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो गुरुजी 1 होता है। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। जब डिनोमिनेटर 1 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? फिर न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, ये प्लस टेन और माइनस टेन खत्म, प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सेक प्लस सेक, 1 सेक 2 सेक, दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा? 2 सेक हो गया। बताओ, 2 लाइन का सवाल है, लेकिन दिक्कत होती है।
दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज़ को हर एस्पेक्ट से नहीं देखते, है ना, हर एंगल से नहीं देखते। यही बात है, इतने तरीक़ों से कह सकते हैं हम इसको। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। ओके, सो मैं ये सब इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब हमारी थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी जो क्लास 10th में एज अ फॉर्मूला एज एन आइडेंटिटी हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन कॉस को लेकर के एक आइडेंटिटी हो गई, सेक और टेन को लेकर के एक आइडेंटिटी हो गई। बचा कौन? कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। ये इक्वेशन 1। बिल्कुल सिमिलरली फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दीजिए। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस करेंगे, है ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा। कट गया 1। ओहो, कमाल की चीज़ें हैं इसमें। मतलब मैं 1 को अलजबरा के 1 को ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। अलजबरा के 1 को मैं ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। अलजबरा के 1 को मैं ट्रिग्नोमेट्री में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। एक ही 1 है, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सब खिचड़ी हो रहा है क्या? बार बार फॉर्मूलाज लिखिए, बार एक एक करके, जैसे आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को हर दूसरे तीसरे दिन, डिपेंड करता है, अगर आपको याद हो जा रहा है, आप एकदम कंफर्टेबल हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एकदम स्थिर से वो देख लेते हैं, उनका फोकस अच्छा होता है, उनका अटेंशन अच्छा होता है, वो एक ही बार में देख करके उनके दिमाग में बैठ जाता है, वो जब रिमाइंड करते रिकॉल करते हैं उनको याद आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल झेलते हैं, मैं बहुत स्ट्रगल झेलता था इसको करने में, ठीक, मुझे एकदम याद ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे लर्न करने में रेसिप्रोकल को। बहुत टाइम तक मुझको, इवन मैं शायद 11th या 12th तक चला गया हूँगा, मैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है कि साइन का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन और कॉस के रेसिप्रोकल में बहुत कंफ्यूज होता है। कॉस का रेसिप्रोकल कोसेक लिख देता था, साइन का रेसिप्रोकल सेक लिख देता था, हमेशा कंफ्यूजन। लेकिन बात वही है ना कि टीचर्स कहते रहते थे कि फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। अब वही है बदमाशी, बुद्धि तो रहती नहीं थी, ठीक है। खैर, मेक श्योर कि दे रहा है, मतलब देखिए समझ में तो आ ही जाएगी। लेकिन जानते हैं क्या, जब ग्रिप नहीं बनती है ना तो कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। फिर ये नहीं लगता है कि हाँ मैथ्स में हम सब्जेक्ट में जितने अच्छे रहें, हमारा कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहे, आप मैथ्स में 10th में कंफर्टेबल रहेंगे तो आप उतने ही कॉन्फिडेंस से 11th में मैथ्स ले पाएंगे कि नहीं मैं मैथ्स लेकर के पढ़ूंगा, है ना। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, खूब कंफ्यूज हैं कि मैथ भी बहुत अच्छी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती है, नहीं समझ। और 11th में आप क्या सोच के कहेंगे, मैथ ही ले लेते हैं, बायो तो बिल्कुल नहीं आती, मैथ थोड़ी बहुत आती है, मैथ ही ले लेते हैं। अभी भी आप मैथ्स ले रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। एक होता है कि आपने 10th बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब अच्छे से पढ़ा है, तो मैं मैथ्स लेकर के पढ़ूंगा। एक होता है कि मैथ्स ले लेते हैं। ये दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो मेक श्योर कि आप ऐसे सोच करके मैथ्स लें कि मैं मैथ्स लेकर के पढ़ूंगा, या मैं बायो लेकर के पढ़ूंगा, है ना। एक ऐसे सोच करके ना पढ़ें कि मैथ्स ले लेते हैं, बायो कॉमर्स ले लेते हैं, यार नहीं हो रहा है कुछ। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, तो सिमिलरली बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के साथ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइजेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, तो एक पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। माइनस वाले का रेसिप्रोकल प्लस, प्लस वाले का रेसिप्रोकल माइनस वाला, सिंपल। जैसा अभी हम लोगों ने सेक और टैन के साथ किया है, बिल्कुल वैसा ही कोसेक और कॉट के साथ किया है। मेक श्योर कि आप ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से नोट किए हों। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
ओके, तो मैं है ना ये सब इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ भाई, तो फटाफट से एक बार देखें क्या क्या पढ़ लिए हम लोग। ये सब है ना, फॉरवर्ड मत कर देना। देखो भाई बहुत स्टेबल होकर के पढ़ो, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा से लगी हुई साइड बेस और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ठीक है सर। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दैट इज इन आवर करिकुलम सिलेबस। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा होना चाहिए सेम एंगल, स्क्वायर बीच में प्लस का साइन 1, इसी में प्लस का साइन है, बाकी दोनों माइनस का साइन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ याद रखिए, प्रूफ अगर आपको कभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन भी हुआ, कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए आपको ये याद आ गया एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मान लो एक बार के लिए, तो आप झट से सोच सकते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इनको माइनस करके कुछ आएगा क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस करने पर आएगा कुछ, कि इन दोनों को प्लस करने पर हाइपोटेनस स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को प्लस करने पर हाइपोटेनस स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस स्क्वायर है तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो अगर आप गलत फॉर्मूला लिख भी देंगे, आपको कभी लगे कि यही होता है ना, बीच में प्लस ही होता है ना कि माइनस होता है, तो एक मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 20-25 सेकेंड आपको लगेंगे और आप सोच करके बता सकते हैं, है ना, कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। एकदम झट से पता चल जाएगा ये सब, है ना। हाँ भाई, तो तो ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हम लोगों ने, है ना, और इनको ध्यान में रखने का कि कौन कौन सी साथ में है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, इनके बेस हाइपोटेनस, इनके बेस इनके डिनोमिनेटर हाइपोटेनस, इन दोनों के डिनोमिनेटर बेस, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स परपेंडिकुलर्स। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो प्रूविंग पर ध्यान देंगे, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी एज इट इज, है ना। रटना नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान में बैठ जाएगा कि क्यों इसमें से इसको माइनस करके बना रहा है, क्यों इसको ऐड करके बना रहा है, क्यों इसमें से इसको माइनस करके ऐड। ओके, इसके हम लोगों ने 1-2 चेहरे और देखे। क्या था भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं लिखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और भी देखें, ठीक है, बट मैं अच्छा चलो वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी जो ज़्यादा काम का है वो लिख लेते हैं। ये दोनों हम लोगों ने देखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको देखो, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 1 को इधर बुला लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। भाई इसको इधर उधर करके लिख रहे हैं, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा उधर गया था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था हमने। ये अलग अलग बातें थोड़े हैं। यहाँ पे भी ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। उस 1 को इधर बुला लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं लिखा होगा तो उसको हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना। तो ये अलग अलग बातें नहीं, सब एक ही बात कह रहा है ना। ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी फिर इसे सब रटने की जरूरत नहीं। आज भी जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इवन बहुत सारे लोग, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है तो झट से जबान पर नहीं आता सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब ये तो मान लो आ जाता है, ये मुझको आज भी याद नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये मुझको आज भी याद नहीं है। मुझको ये आइडेंटिटी याद रहती है, मुझे 2-3 सेकंड भी नहीं लगता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा। जहाँ आइडेंटिटी पर दिमाग गया, 1 इधर आएगा, 10 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर जा करके टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो ये याद रखना जरूरी है, और मेन तो यही तीनों चीज़ें हैं। ये सब तो बस बता रहा हूँ कि ऐसे कहीं लिखा रहे 1 माइनस, इसको और किस तरीके से देख सकते हैं। अगर बताएंगे नहीं तो ध्यान कैसे जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है, दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, if anywhere is written 1 plus tan square theta, that can be written as sec square theta. Sec square theta minus 1 is equals to tan square theta, and similarly 1 plus cot square theta may be written as cos square theta, and cos sec square theta minus 1 can be written as cot square theta. ये दोनों इसी के अलग अलग तरीके हैं। आई होप आपको ये सारी बातें, ये सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। क्वेश्चंस वगैरह लगाने की, कुछ भी प्रूफ करने की अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है। या एक्चुअली आप ट्राई कीजिए अब एनसीईआरटी की आइडेंटिटीज़ लगाने को, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आइडेंटिटीज़ में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, उससे फिनिशिंग आएगी। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, तब फिनिशिंग आएगी।
मान लीजिए आप आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो जो एक्चुअली दिक्कत हो रही हो आपको, सर मुझको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ ये वाला फॉर्मूला, एक्चुअली चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स जब लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछेंगे, चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स जब लाइव क्लास में अपने डाउट पूछेंगे, आप जो भी क्वेश्चन लगाइए और आपको जैसी भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो कि इसको क्यों साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, इसको क्यों ऐसे लगा रहे हैं, हर वो चीज़ क्वेश्चन के साथ लिख करके रखिए। और जब लाइव क्लास होगी हमारी तो वही बात पूछेगा कि सर ऐसे ही क्यों लगा रहे हैं, मैं ऐसे लगा रहा हूँ, मैं ऐसे लगा रही हूँ, इस तरह से नहीं आ रहा है। मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ, हर तरीका हर अप्रोच सही होती है ट्रिग्नोमेट्री में। आप किसी भी तरीके से लगाएं, कभी कभी नाक झट से पकड़ा जाएगी, कभी कभी नाक थोड़ी घूम करके पकड़ाएगी, मगर नाक पकड़ा ज़रूर जाएगी, आंसर आएगा ज़रूर। और ये बड़ा मज़ेदार होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ लगाना। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना भी आप फेल हों क्वेश्चंस को लगाने में, ठीक है, इरिटेट मत होइएगा, हंसते रहिएगा, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।